मासूम ही मुस्काती है। छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। सुनो राजू, हाँ मैं देवकी बोल रही हूँ। कुछ नए बच्चे आए हैं, तू कल तक आ जा। आज ईशा का जन्मदिन है ना, तो आज यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होगी। आज पहली बार संस्कार अनाथ आश्रम में किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्यों देवकी? एक्चुअली मैडम जी क्या है ना कि बेचारे अनाथ है। ये अनाथ नहीं है। तो भाई आ गए हम। जी कौन है आप और किससे काम है? अबे साले क्या यहाँ पे क्यों आए यहाँ पे? अरे बुलाए तो आए हैं। और पूरी कीमत लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग जबान के पक्के हो, जब भी बुलाते हो तो ऐसे ही नहीं बुलाते। अबे साले लेकिन बुलाया किसने और क्यों? बच्चे खरीदने के लिए आए हैं। कोई ऐसे कबाड़ खाने में क्यों आएगा? बच्चों के सामने जरा जबान संभाल के बात कीजिए। कौन है बुढ़िया? वो चिक 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 कर रही है। अबे आप चेतना जी को बढ़िया बोल रहा, चेतना जी को बढ़िया बोल रहा है। चेतना जी मौलिक का यहाँ की घटिया खड़ी कर देंगे सबके। अरे मान के लिए तो क्या हुआ? बच्चा खरीदते तो पैसे नहीं देते। बच्चे लेते हैं? किससे लेते हैं? किसने पैसे दिए? नहीं भोला, मुझे जवाब दो अब भी। ये क्या कह रहे हैं? कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? भोला, मुझे अब भी जवाब दो। दीदी इतना मना करने के बाद भी तूने गंदा काम शुरू कर दिया। कितना समझाया, कितना बोला तुझे मैंने, बोला। और क्या कर रही हो? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुप कर, एकदम मुंह बंद कर। तेरे भी इससे ऐसा गंदा काम किया था। मैंने उसको जेल पहुंचा था। आज अब तूने कुछ किया ना, तुझे फांसी के फंदे में मैं तुझे चढ़वाऊंगी। और आप लोग हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? खड़े यहाँ, आप बुद्ध की तरह निकल जाओ। गेट आउट, कभी मत आना। बस देवकी, अब तुम मुझे बताओ कि मामला क्या है अब भी। चेतना जी, ये मेरा भाई इन लोगों से पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से उनको बच्चे को देना चाहता था। गलत तरीके से मतलब? अरे दीदी क्या कह रही हो? चुप चुप, एकदम चुप, मुंह बंद। मैडम जी, पहले भी उसने ऐसा किया था एक बार, और वो तो अच्छा था कि वक्त रहते पर मुझे पता चल गया था। मैंने पुलिस को बुलाया था, इसको मैंने जेल में बंद करवा दिया था। तो फिर यहाँ वापस कैसे आया? भूखों प्यासा मर रहा था, काम नहीं थी, गिड़गिड़ाने लगा मेरे पास। मेरा भी दिल पसीज गया। दीदी होना इसकी, मुझे लगा ये सुधर जाएगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कभी नहीं सुधरेगा। जिंदगी भर नहीं सुधरेगा ये, जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। हे भुल्ला, कैसा है रे तू? क्या कहा था रे तूने वापस आने के बाद?
कहा था तूने? माँ की खातिर तुझे मैं वापस ले लूं? तुझे ये सिला दिया मुझे उन राखियों का, तूने ये सिला दिया मुझे उन राखियों का। माँ, क्या नौटंकी मासी है ये? नौटंकी नहीं, ये तो पूरी नाटक कंपनी है। मतलब वो दोनों फिर से बच जाएंगे? कम से कम इनमें से एक तो जाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा राक्षस मेरे बच्चों के बीच रहता था। ये राक्षस हमें मारता भी था चेतना आंटी। और अगर कुछ कहे तो अंधेरे घर में बंद कर देता। हे भगवान, मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? मेरे मासूम बच्चों को ऐसे लोगों के हवाले छोड़ दिया। चेतना जी, कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है। इसको पहले ही मैंने जान से क्यों नहीं मार डाला? तो निकल जा भैया, आओ जा, इसे पहले कि खून की नदियां बहेगी, जा यहाँ से। रुको देवकी, इसने तुमसे ज्यादा बच्चों पर जुल्म किया है, तो इसे सजा क्या देनी है ये बच्चे ही तय करेंगे। बच्चों, इसने तुम लोगों पर बहुत जुल्म किया है, अब तुम बोलो इसे क्या सजा देनी है। हम इसे मार मार कर यहाँ से बाहर फेंकना चाहते हैं। हाँ, चलो भाई लोग, आज इस राक्षस को फोड़ ही डालते। हमला! हमला! मैडम जी, आपने जो किया सही किया। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जी, ये फुल्ला का मनहूस सारा ना पड़े हमारे मासूम बच्चों पे। उसने तो मुझे खत्म कर दिया फुल ने। क्या बचा है? मेरा सर चकरा रहा है मैडम जी। अगर आप ओके देते तो मैं जरा। जहाँ पे राज करती थी, आज वहीं टिके रहने के लिए अपने भाई पे हाथ उठाना पड़ा। मत रो मासी, मुझे पता है जैसी मेरी ईशा मेरी बहन है वैसे ही वो आपके भाई है, पर मेरी ईशा तो बहुत अच्छी है, वो आपके भाई अच्छे नहीं है। पर आपने मासी बहुत अच्छा किया, उन्हें निकाल लिया। हम सब बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मासी, मुझे तो लगता था कि आप भी बुरी हो, पर आज आपने हमें भोला से बचा कर दिखा दिया कि आप बहुत अच्छी हो। मेरी लाल परी, मेरा ख्याल रखती है ना। सारे बच्चे खेल रहे पर तूने मेरे आंसू देखे,
बस आज से मैं तेरी जिंदगी भर मैं ख्याल रखूंगी। तेरा मेरा बहुत लंबा रिश्ता है। हमारा रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। ईरा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ तू जा रहे, हम लोग जिंदगी भर सहेलियां रहेंगे। बहुत प्यारी है तेरी बहन। बस भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चला? ये सब कुछ तेरा किया धरा है। राजू एक्सपोर्टर को किसने बुलाया? अच्छा हुआ तूने अपनी चाल कर ली, लेकिन डार्लिंग आधी चाल चली है तूने। भोला को तो तूने निकलवा दिया, पर मुझे नहीं निकल पाई। पर अच्छा किया, भोला के गुस्से से बचाने के लिए किसी की जरूरत तो होगी ना। भाई गॉड की कसम, में मेरा भाई है, लेकिन ये सही है कि बड़ा डेंजर आदमी है। हिमाचल का सबसे छटा हुआ गुंडा, जो मैं कह रही थी ना अभी, वो सही है। हर पुलिस स्टेशन में उसकी बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है। अरे पैसा खिला खिला के मैंने उसके सब फाइलें बंद की है। पुलिस तो आज भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन मैंने इसे यहाँ रखा था पुलिस से बचने के लिए। और यहाँ पे सुधर भी रहा था, लेकिन तुम लोगों ने जो किया ना, डेंजर, उसका अब दिमाग घूम गया है। बट सच्ची ईसा, मुझे चिंता हो रही है ईसा की। तुम जरा उसको बचा के रखना। उसे पता चल गया है कि ये सब किसने करवाया है, तूने। और तेरी कमजोरी क्या है? हीरा। वो तेरी कमजोरी पर वार करेगा। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। बेचारी मेरी नन्ही परी। डर मत ईशा, मासी जो भी कहे, जब तक चेतना आंटी हमारे साथ है, बोला मना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, ईरा को कुछ हो गया तो? ईशा तू फिक्र मत कर, ईरा सिर्फ तेरी छोटी बहन नहीं, हम सबकी बहन है। हम सब उसका ध्यान रखेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे हम। लेकिन ईरा भी है कहाँ? ईरा? ईरा मेरे साथ है ईशा। अभी तुम सब इतने डरे हुए हो ना, उसमें भोला से ज्यादा मेरा दोष है। मैंने पिछले कुछ सालों से संस्कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैंने संस्कार शुरू किया था ना, तब मैंने सोचा था यहाँ के सारे बच्चों को अपने परिवार की तरह पालूंगी। लेकिन मैं खुद अपने परिवार में इतना उलझ गई कि अगर मैं यहाँ होती ना, तो भोला जैसे लोगों को यहाँ टिकने ही नहीं देती। अब चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गई हूं ना,
तो हमेशा तुम सबके आसपास रहूंगी। अब दुख चिंता भूल जाओ और चलो खुशियों के साथ सब मिलकर ईशा का जन्मदिन मनाते हैं, है ना? हाँ। अरे मेरी शक्ल मत देखो, जाओ जाके तैयार हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। मैं कुछ मदद कर दूं दीदी? ईशा हद करती है, आज तेरा जन्मदिन है और तू काम करेगी? ओहो आज ईशा जी का जन्मदिन है। तभी हमारे मस्तिष्क में ये सवाल खटक रहा था कि जहाँ केवल चावल गेहूं और नमक आया करते थे, वहाँ चिप्स कोला और चॉकलेट्स। जानते हैं आपकी समस्या क्या है? आप सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं। एक तो लेट आए, ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ईशा जी। ये लीजिए ये लीजिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हैप्पी वाला बर्थडे। लीजिए लीजिए लीजिए। थैंक यू। वृंदा दीदी, पता है मैंने एक खास कैलेंडर चाचू से कहा था कि इनके दुकान से ही सब मंगवाए, ताकि आप इन्हें वो दे सके। क्या? अच्छा, आपको पता है अर्जुन भैया, वृंदा दीदी ने आपके लिए अपने हाथों से चुका ना। क्या? वृंदा जी, आप हमें कुछ देना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाली। ये आप दोनों का मामला है, आप खुद सुलझाओ। मैं चली। तू कहाँ जा रही है? अरे ईशा सुन तो। वृंदा जी बताइए ना, आप क्या भेंट देना चाहती हैं हमको? थप्पड़ मिल गया? आपके हस्तकमलों से तो ये भेंट भी मंजूर है हमें। बस बस, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज इतने दिनों बाद क्यों आए? अरे तो अब तो हम आ गए हैं ना। आज ईशा का जन्मदिन है, पता है कितने काम पड़े हैं? आज आके क्या फायदा? ऐसा भी कौन सा बड़ा काम है, हम हाथ बटाते हैं ना। बताइए, बिल्कुल फटाफट हो जाएगा सब काम। काम भी जल्दी हो जाएगा और हमें आपसे बात करने का समय भी मिल जाएगा। वृंदा, लो, मिल गया समय, अब जाओ। अब अगर मुझसे मिलना हो तो खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लेना। अब हम सुनिए तो। मैं कोई रास्ता बताऊं? हाँ हाँ बताइए ना, आप ही हमारी शुभचिंतक हैं सनाथालय में। और तो अरे वही आपका पुराना रास्ता। वृंदा दीदी ने तो कहा था पार्टी की सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। तुम लोग इन नए कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हो। ये नए कपड़े हमें चेतना आंटी ने दिए हैं। ये लो ईशा, ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे बेटा।
माता रानी की मूर्ति, यही तो चाहिए थी मुझे। ये मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है। मुझे पता है बेटा कि तुझे यही चाहिए था। अब तो पता है कि ये तेरे लिए जरूरी भी है। अब माता रानी ही बचा सकती है तुझे और तेरी प्यारी बहन को मेरे भुल्ला से। प्रार्थना कर सुबह शाम।